Hello everyone, this is Bhumika. We have started metal ligand equilibria. Now, third topic of this unit is relationship between stepwise and overall formation constant. लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा स्टेपवाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है. ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिलेशनशिप क्या होता है. वो जानने से पहले हम एक बार स्टेप वाइज और ओवरऑल को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे अवेलेबल होते हैं. ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है, जो डायरेक्टली फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके अंदर हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स अवेलेबल नहीं होते. कॉम्प्लेक्स के थ्रू इसे और अच्छे से समझते हैं. यहाँ पे क्या है, हमारे पास Ml2 कॉम्प्लेक्स है. इसका फॉर्मेशन करेंगे हम. कैसे करेंगे, एक बार स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट से कैसे होगा और एक बार हम देखेंगे कि ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट के साथ कैसे होगा. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा स्टेप वाइज के साथ कैसे होगा. हमने यहाँ पे क्या किया है, एक मेटल लिया है. मेटल के अंदर मेटल के साथ एक लिगेंड अटैच किया है और हमारा प्रोडक्ट क्या बना है, यहाँ पे हमारा Ml प्रोडक्ट बना है. यहाँ पे हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है, K1 हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट है. जो हमारा प्रोडक्ट बना Ml, इसके साथ हमने एक और लिगेंड अटैच किया, जिसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था Ml2 कॉम्प्लेक्स, उसका फॉर्मेशन हो गया है. तो ये जो रिएक्शन हुई वो किस में हुई, दो स्टेप्स के अंदर हुई, 1 और 2, जिसमें हमारे पास दो स्टेबिलिटी कांस्टेंट आए, क्या, K1 और K2. अब बात करते हैं हम ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में. यहाँ पे हमने एक मेटल ली, इसके साथ डायरेक्टली ही दो लिगेंड अटैच कर दिए और हमने जो कॉम्प्लेक्स चाहिए था Ml2, उस कॉम्प्लेक्स का हमारा फॉर्मेशन हो गया. यहाँ पे हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या रहेगा, बीटा. ये हो गया हमारे स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में बात और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में बात. जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आ जाता है, कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं कि सिर्फ स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है, अलग अलग. और फिर कभी कभी पूछ लेंगे कि हमारा रिलेशनशिप क्या होता है, या फिर तीनों को एक साथ पूछ लेते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन के थ्रू. ओके, अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में. तो जो ये स्टेप वाइज और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है, ये एक दूसरे से रिलेट करता है. इसे हम कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. लेट अस कंसीडर द एक्सप्रेशन फॉर बीटा 3. बीटा 3 इज इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ Ml3 अपॉन में कंसनट्रेशन ऑफ M और कंसनट्रेशन ऑफ L3. ये हमारी बीटा 3 की वैल्यू आ गई. ये हमारी कहाँ से आई है, जो हमारा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट था, जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा 3 था, वहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे. नेक्स्ट क्या है, ऑन मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कंसनट्रेशन ऑफ Ml और कंसनट्रेशन ऑफ Ml2 एंड देन रीअरेंज. सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और थर्ड स्टेप में हमने रीअरेंज किया. रीअरेंज करने के बाद जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, वो किसके इक्वल है, K1, K2 और K3 की वैल्यू जो हमारी स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में थी, उसके इक्वल आई है. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बीटा 3 इज इक्वल्स टू K1.K2.K3. इसे हमने कह दिया ये हमारी इक्वेशन 4 है. अब हमने एक्सप्रेशन लिखा है, बीटा एन का एक्सप्रेशन लिखा है, बीटा एन इज इक्वल्स टू K1.K2.K3 अप टू Kn. इसको हमने कह दिया इक्वेशन 5. जो हमारी ये इक्वेशन 5 आई है, ये क्या इंडिकेट कर रही है, जो हमारा ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है बीटा एन, वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के. अब लॉग के वे में एक्सप्रेशन लिखते हैं हम. लॉग बीटा एन इज इक्वल्स टू लॉग K1 प्लस में लॉग K2 प्लस में लॉग K3 अप टू लॉग Kn. तो जो हमें निकालना था हमारा रिलेशनशिप, वो हमारा आ चुका है इक्वेशन 5 के थ्रू. इक्वेशन 5 हमारी क्या इंडिकेट कर रही है, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट को हम पढ़ेंगे. द इनवर्स ऑफ द फॉर्मेशन कांस्टेंट Kf इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट Kd और इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट है MlN, एक रिएक्शन ली, उसके प्रोडक्ट क्या बने, M प्लस में NL. यहाँ पे हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, Kd. और हम Kd को यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ओके, होप you get some information from this video. Please like, share and subscribe. Thank you.